आज के मैथ्स क्लास में आप सभी को स्वागत। ये तीसरा क्लास है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक नॉलेज लिया। उसके बाद में बेसिक के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने 10 टॉपिक पढ़ा, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। उसके बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से हम लोगों ने समझा। तत्पश्चात 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब ये यूनिट डिजिट, इसके बाद का टॉपिक हम लोगों का है यूनिट डिजिट्स यानी इकाई अंक। और उसके बाद यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चंस हैं, ये 6 नंबर से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट का। लेकिन इससे पहले इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लें कि यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। इकाई अंक तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इकाई अंक पर ही सब क्वेश्चन पूछा जाए, ये हम लोगों के सामने नया चीज है। यूनिट डिजिट पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग यहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। डिजिट, इसको हम कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक से हम सभी परिचित हैं। इकाई अंक के बारे में हम सभी जानते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब के बारे में जानते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ हम लोगों को पढ़ना है इकाई अंक ही पढ़ना है। इकाई अंक के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकाई अंक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबसे पहले एक्सप्रीजन के रूप में पूछा जाएगा। एक्सप्रीजन, पहला टॉपिक होगा एक्सप्रीजन। दूसरा जो पूछा जाएगा पावर। तीसरा पूछा जाएगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ये 3 तरह के क्वेश्चंस जो है हम लोगों के सामने, और नहीं एक और आएगा। चौथा जो होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ये 4 तरह के क्वेश्चन जो है यूनिट डिजिट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्रीजन के अंतर्गत क्वेश्चन जो आएंगे प्लस माइनस करके आएंगे। जो भी नंबर्स दिए रहेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह से उसमें साइन, सभी साइन का उसमें प्रयोग किया रहेगा। और उस क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पावर से संबंधित, यानी पावर का मतलब घात। तो पावर से संबंधित क्वेश्चन माने संख्या दिया हुआ रहेगा, उस पर पावर दे देगा। जैसे मान लेते हैं कि 25 पर पावर 16, 2 पर पावर 105, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 25 पर पावर है 16, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 पर पावर 105, तो इसको हल करने पर, सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, इकाई अंक पर कौन सा अंक आएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के बारे में आप 11 में पढ़े होंगे। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 1 का होगा वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 4 का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5,
इसी को दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे ये है तो 3 से शुरू करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 5 का लिखना है तो 5 का हम फैक्टोरियल में ऐसे भी दे सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से फैक्टोरियल का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 25 जा 120। इस तरह से जो है हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। तो इस तरह से संबंधित क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि फैक्टोरियल 2 है तो इसका जो वैल्यू आएगा यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है तो यूनिट डिजिट इसका कितना हो गया 2 हुआ। फिर फैक्टोरियल अगर 4 का वैल्यू पूछ रहा है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा। अब 24 का यूनिट डिजिट क्या आया, तो यूनिट डिजिट यहां क्या हो गया 4। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में कि फैक्टोरियल 4 के यूनिट डिजिट पर कौन सा डिजिट होगा। तो फैक्टोरियल 4 का हम वैल्यू फाइंड करेंगे और जितना आएगा उसका यूनिट डिजिट पर जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फैक्टोरियल से पूछा जाता है। मल्टीप्लीकेशन से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 100, 125, 236, 398, 745, 46। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो संख्या हमको प्राप्त होगा उसके यूनिट डिजिट पर कौन सा अंक होगा, कहेगा ऑप्शन में दे रहेगा, बताएगा कि कितना होगा यूनिट डिजिट पर कौन सा अंक आएगा। तो एकदम साधारण तरीका है कि अगर कितना हो अंक का संख्या रहे, एक यूनिट डिजिट 5 है और उस मल्टीप्लिकेशन का जो सीरीज दिया है उसमें कहीं भी एक सम संख्या आ जाता है यानी इवन नंबर आ जाता है तो उसके यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ट्रिक है, ट्रिक के आधार पर हम उसको सॉल्व कर देंगे। क्या देखेंगे भाई कि जितनी भी संख्या दी गई है उसके यूनिट डिजिट पर अगर एक 5 है और कोई एक भी अगर सम संख्या है दूसरी संख्या में यानी इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट पर 0 आएगा। जैसे यहां पर 1 2 3 4 4 को संख्या दिया गया तो 4 संख्या में 125 जो संख्या है उसके यूनिट डिजिट पर 5 है और जो आगे संख्या लिखी गई है उसमें आप देखिए कि कोई सम संख्या है क्या, कम से कम एक सम संख्या होना चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो, लाखों हो करोड़ों हो उसे कोई मतलब नहीं, कम से कम एक सम संख्या होना चाहिए उसके अलावे संख्या में अंक में। तो ये 105 में 5 है और दूसरी संख्या 236 है, इसमें 6 क्या है सम संख्या है, इवन नंबर है। 398 वहां भी एक सम संख्या 8 है। 746 तो वहां भी 6 सम संख्या है। यानी सम संख्या हम किसको कहते हैं इसके विषय में नंबर सिस्टम का पहला वीडियो जो हमने बनाया था, पहला जो
क्लास हमने दिया था उस क्लास में सम संख्या के बारे में हम समझाए हुए हैं। उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं जिसमें पूर्ण रूप से 2 से भाग लग जाए, पूर्ण रूप से वह 2 से कट जाता है। तो यहां पर 5 के अलावे 6 जो है इकाई अंक पर होना चाहिए, लेकिन सम संख्या का होना चाहिए, यूनिट डिजिट पर होना चाहिए। तो यहां यूनिट डिजिट पर है, यहां भी यूनिट डिजिट पर है, यहां भी यूनिट डिजिट पर है। तो इसका हल कितना होगा? गुना करने पर सबको गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, 329 833 245 और 137। इसमें देखिए 329 833 245 137। अब इसको गुना अगर सब में कर दें तो लास्ट रिजल्ट हमको क्या आएगा भाई? तो इसमें तो एक 5 है यूनिट डिजिट पर, दिख रहे हैं, लेकिन सम संख्या एक भी नहीं है। इसमें 9 है तो सम संख्या नहीं है, 3 है सम संख्या नहीं है, 7 है सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या अगर नहीं रहे, एक अगर 5 मिल जाए तो उसका हल 5 होगा। उसके यूनिट डिजिट पर कितना आएगा? 5 होगा। अगर एक 5 रहे और कोई सम संख्या न रहे तब। अब तीसरे तरह का क्वेश्चन, तीसरा तरह का क्वेश्चन है 1 2 3 4 4 3 2 1 5 6 2 3 7 8 1 6। अब देखिए तीसरे तरह का एक आ गया संख्या, न इसमें 5 नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है? सम संख्या दिया है। तो 5 रहता तो 5 हो जाता, या 5 और एक सम संख्या रहता 0 हो जाता, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो इसका जब हम हल करेंगे, सभी में 4 डिजिट दिया गया है, 4 अंकों की संख्या दिया गया है। अब इसको हम गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो कौन सा अंक आएगा इकाई के स्थान पर? अब तीसरा एग्जाम्पल 2 3 9 3 3 9 3 2 7 8 5 6 3 8 2 1 9। ये जो है 2 9 3 2 7 8 9 3 3 9 8 7, ये 4 अंकों की संख्या है। इसको अगर हम सॉल्व करें, गुना करें, तो लास्ट में जो संख्या हमें प्राप्त होगा उसके यूनिट डिजिट पर कौन सा अंक आएगा? न इसमें 5 है, 5 तो एक भी नहीं है। 5 अगर एक रहता तो 5 होता, 5 और एक सम संख्या तो 0 होता, लेकिन यहां 5 नहीं है। तब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए प्रत्येक संख्या के यूनिट डिजिट पर जो अंक दिया गया है उस अंक का हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 होगा,
4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 तिहाई 12, 12 के 2। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां 7 से तो 2 7 जा 14, यानी इकाई अंक पर कितना आ गया 4। इस तरह से अगर कोई ट्रिक आपको मालूम नहीं है, याद नहीं है ट्रिक, तो सबके यूनिट डिजिट का गुणा करते हुए चल जाइए, लास्ट में जो आए यूनिट डिजिट वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 में हम 2 से प्रत्येक का यूनिट डिजिट हमने लिया, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 7। 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4, यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, तो 12 का यूनिट डिजिट क्या होगा इकाई अंक 2। फिर 2 में 7 से गुना किया तो 2 7 14, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। इस तरह से हम निकाल लेंगे आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं पावर के रूप वाला। देखिए पावर वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे अब अगर हम 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो इसका जो है आंसर क्या आएगा 1 का पावर 1, तो 1 का पावर 2 तो 1 होगा, 1 का पावर 3 1 का पावर 4 1 का पावर 5 1 का पावर 6 1। इस तरह से 1 का कितना भी पावर कर दीजिए, इन्फिनिटी तक ले जाइए, लेकिन हल करने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 पर कितना हो पावर, 1 पर अगर हम दे देते हैं कि 1001 पावर तो हल कितना हो जाएगा 1 ही होगा। इस तरह से हम फिर 5 पर देखेंगे। 5 का पावर 1 कितना होगा 5, 5 का पावर 2 तो कितना आ जाएगा 25, 5 का पावर 3 कितना होगा 125, 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा 625। इस तरह से 5 का हम पावर कितना दे, सब का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। माने 5 जिस संख्या के यूनिट डिजिट पर हो और उस पर कितना पावर दिया रहे, उसका हल जो आएगा उसके यूनिट डिजिट पर 5 ही होगा। उसको गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम सेकेंडों में उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे आप बताइए कि 125 पर पावर 15, अब बताइए इसका यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ देवे कि 125 पर 15 है पावर, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। एकदम देखिए कि यूनिट डिजिट पर यहां 5 है तो 5 हो गया। 135 पर पावर 1000, इसका क्या आएगा, इसका भी 5 आएगा। कितना पावर रहे दिया हुआ, किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उस संख्या का जो हल होगा उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। तो ये 5 का हो गया 1 और 5। उसके बाद 6 का देखिए, 6 का पावर 1 6 होगा, 6 का पावर 2 36 होगा, 6 का पावर 3 कितना हो जाएगा 36 86, उसके बाद 216 और फिर 6 का पावर 4 1296। इस तरह से आप देख रहे हैं कि वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 6 होता है उसका कितना भी पावर हम लिखते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पर 6 ही आता है। जैसे 6 का पावर 1 किया तो 6 यूनिट डिजिट आया, 6 का पावर 2 किया तो यहां 6 आया, 6 का पावर 3 किया तो यहां भी 6 आ गया, 4 किया तो यहां भी 6 आ गया। इस तरह से वह संख्या
जिसके इकाई स्थान पर 6 हो और उस पर कितना पावर दिया रहे और उसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है कि हल करने के बाद कितना आएगा, तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम देखते हैं जीरो पर हम चलते हैं। जीरो का पावर 1 जीरो का पावर 2 जीरो का पावर 3 और 10 का पावर 5, यानी जीरो से संबंधित वह संख्या जो जीरो लगा हो और उसके इकाई स्थान पर जीरो हो, तो उसका कितना भी पावर अगर आप रख रहे हैं तो हल करने के बाद उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि 10 पर पावर 5 तक क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 बार लिखेंगे ना भाई। अब 5 बार लिखेंगे तो 0 में 0, 0 में 0, सब में तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी आप याद कर लीजिए कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 है, उसका हम कितना पावर कर दें तो हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसके इकाई स्थान पर 0 होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से 4 अंक के बारे में हमने बताया, 1, 5, 6 और 0। 1, 5, 6 और 0, ये 4 संख्या वाला जो होगा जिसके इकाई स्थान पर ये 4 अंक, चारों में से कोई भी यूनिट डिजिट पर होगा और उस पर कितना पावर दिया रहेगा, तो उसका हल जो होगा उसके यूनिट डिजिट पर यही अंक होगा। जैसे 0, 1, 5, 6, ये 4 संख्या, 4 अंक यूनिट डिजिट पर अगर है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पावर वाला संख्या में जो हमको हल करने के बाद जो प्राप्त होगा संख्या, उसका यूनिट डिजिट 0 वाला का 0 होगा, 1 1 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा। जैसे 221 का पावर 8 क्या होगा इसका यूनिट डिजिट हल करने के बाद, 221 पर पावर 8 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। अगर 335 का पावर 1000, अब इसका हल कितना होगा, जो हम हल करेंगे तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, तो 5 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट पर कितना है, 5 है। अगर 326 पर पावर 15, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसलिए 6 आएगा। और इस तरह से 0 वाला भी देख लीजिए, 100 पर पावर 1001, 100 पर पावर 1001, तो इसका जो हल होगा यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है, 0 है। तो 4 अंक अगर यूनिट डिजिट पर हो संख्या में और उसका पावर कितना हो, यूनिट डिजिट के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही अंक होगा। शायद इसको आप समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इससे संबंधित क्वेश्चन सब आएगा, तो आसानी से हम लोग मिनटों का काम सेकंड में करेंगे, समय का बचत होता है इसमें। अब आगे हम देखेंगे, अब 4 अंक के विषय में तो आप जान गए, लेकिन इसके अलावा बच गया 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, उसके बाद 9 भी है आपका, 3 और 9, 2 और, अब देखिए यहां 2 का क्या होगा, 2 का पावर अगर होगा तो उसका हल हम कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट पर,
2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 ये कितना हो जाएगा 256। इस तरह से आपको कुछ देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई कि 1 का पावर 2 का पावर 1 था तो 2 आया, 2 का पावर हमने 2 किया तो 4 आया, 2 का पावर 3 किया तो 8, 2 का पावर 4 तो 16, अब फिर 2 का पावर 5 4 के बाद ये 2 जो है यहां फिर आ रहा है, 4 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। 1 पावर था तो 2 था, फिर 5 पावर 4 के बाद हमने किया तो 2 आ गया, अब फिर ये 4 के बाद यूनिट डिजिट फिर 4 आ रहा है, फिर ये 8 के बाद क्या आ रहा है यहां 8 आ रहा है, ये 6 फिर यहां 6 आ रहा है। यानी 4 पीरियड के बाद 4 का साइक्लिक बनाता है, यह एक चक्र बनाता है, 4 का चक्र चल रहा है। 4 के बाद इकाई अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। इसका मतलब है कि साइक्लिक 2 का कितना हुआ 4, 2 का साइक्लिक 4 होता है। अब हम चलेंगे 3 का, 3 का साइक्लिक, जैसे 3 का पावर 1 तो 3 होगा, 3 का पावर 2 3 का पावर 2 तो ये 9 हो जाएगा, 3 का पावर 3 27 होगा, 3 का पावर 4 81 होगा, 3 का पावर 5 3 नहीं, हम 4 का चलेंगे, इसका बाद में बताएंगे हम, ये 3 का रूल बाद में। 4 का देखिए, 4 का अगर हम पावर करते हैं 1 तब 4 होता है, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और 4 का पावर 4 256, 4 का पावर 5 1024, 4 का पावर 6 4096, 4 का पावर 7 16384, 4 का पावर 8 65,536। यानी इसमें भी क्या होता है कि 4 के बाद जो है इकाई अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। जैसे 4 यहां तक है, अब ये देखिए 5वां में 4 आ गया, फिर ये 6 था 6 आ गया, फिर यहां 4 आ गया और यहां 6 आ गया। इस तरह से 4 का भी साइक्लिक कितना हुआ 4, माने 4 के बाद जो है इकाई अंक का पुनरावृत्ति होता है। 2 हो गया 4 हो गया, अब 7 और 8, इस तरह से 2 का साइक्लिक हो गया 2 4, 4 का साइक्लिक हो गया 4, और 6 का भी साइक्लिक होगा 4,
और 8 का साइक्लिक होगा 4। माने इस तरह से 2, 4, 6 और 8 नहीं, 2, 4, 7 और 8, 2, 4, 2, 4, 7, 8, इसका भी साइक्लिक कितना होता है? साइक्लिक 4 होता है। माने ये चारों डिजिट का जो है 4 के बाद इकाई अंक के पुनरावृत्ति होता है। माने 4, 2, 4, 7, 8 जो है इसका अगर साइक्लिक 4 है, इसका मतलब है कि 4 पावर के बाद ये पुनरावृत्ति इकाई अंक का होता है। अब बच गया कौन अंक? 3 और 9। तो 3 का हम देखेंगे, 3 का अगर हम पावर 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 होगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 81। नहीं 27 होगा। और 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243, फिर 3 का पावर 6, 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 81, 9 का पावर 3, 9 का पावर 3 हो जाएगा 729, 9 का पावर 4 तो ये हो जाएगा 6491। 9 का, ये 3 का साइक्लिक 4 हुआ। जैसे 2, 3, 7, 8 ये चारों अंक का साइक्लिक क्या आएगा? 4 आएगा। और 9 और 4 का देखिए, जैसे यहां 9 का और 4 का, 4 का पावर 1 1 हो जाएगा 4, 4 का पावर 2 16 हो जाएगा, 4 का पावर 3 64 हो जाएगा, 4 का पावर 4 तो ये हो जाएगा 16 86 ले 1 6 चौका 24 1 25 256 होगा। यानी कहने का मतलब कि 4 और 9 का पावर 4 का पावर अगर ये विषम संख्या है तो इसका हल आता है 4। 4 का पावर विषम संख्या तो उसका यूनिट डिजिट आता है 4, और 4 का पावर सम संख्या तो इसका यूनिट डिजिट आता है 6। जैसे यहां पर हमने क्या लिखा कि 4 का पावर 1 है तो 4 आया, 4 का पावर 2 है तो 16 आया, 4 का पावर 3 यानी विषम हो गया तो फिर यहां यूनिट डिजिट कितना आ गया? यूनिट डिजिट कितना आ गया? ये 4 आ गया। फिर 4 का पावर 4 यानी सम संख्या आया तो यहां यूनिट डिजिट फिर 6 आ गया। इस तरह से 9 का पावर जब हम यहां विषम किए तो यूनिट डिजिट आ गया 9, और 9 का पावर सम संख्या किए तो यूनिट डिजिट 1 आ गया। फिर 9 का पावर यहां विषम संख्या किए तो ये 9 का पुनरावृत्ति हो गया। फिर 9 का पावर सम संख्या किए तो यहां पर 1 का पुनरावृत्ति हो गया। यानी कहने का मतलब ये स्पष्ट हो गया कि 0, 1, 5, 6 जिस संख्या का यूनिट डिजिट होगा उस पर कितनाहू पावर रखा जाएगा
तो हल जो आएगा हमारा उस संख्या का यूनिट डिजिट वही अंक होगा 0156। अगर यूनिट डिजिट पर 0 है तो 0 होगा, यूनिट डिजिट पर 1 है तो 1 होगा, यूनिट डिजिट पर 5 है तो 5 होगा, यूनिट डिजिट पर 6 है तो 6 होगा। और 2 3 7 के साइक्लिक 4 हुए, माने ये चारों डिजिट का पुनरावृत्ति 4 पावर के बाद 5वां पावर से होता है, अर्थात ये चारों अंक का साइक्लिक 4 हुआ। अगर और 2 और 9 4 और 9 में सेम कंडीशन लगता है, 4 का अगर पावर विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, और 4 की पावर सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। और 9 का भी वही लागू होता है कि 9 का पावर अगर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, और 9 का पावर अगर सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अब इसमें देखिए, जैसे इस पर आधारित हम बता रहे हैं, पावर से संबंधित 2 का पावर अगर है 24, 2 का पावर कितना है 24, तो इसका हल कितना होगा? तो 2 का साइक्लिक कितना है 4 है, यानी जितना पावर है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, यानी पूरा कट गया। तो जब अगर पावर 4 से पूरा कट जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा उस पर 4 कर देंगे। अगर पूरा का पूरा कट जाता है, चूंकि 4 2 क्या है साइक्लिक है 4, 2 का साइक्लिक 4, इसीलिए पावर अगर 4 से पूरा कट जाता है तो जो संख्या होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा उस पर हम पावर 4 करेंगे। तो पूरा कट गया तो यूनिट डिजिट 4 हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो ये 2 पर पावर 24 अगर होता है और उसको 2 को 24 बार लिख करके हम हल करते हैं, और जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। अब दूसरी, अब मान लेते हैं कि 132 पर पावर अगर हम यहां दे देते हैं 27, पावर कितना दे देते हैं 27, इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है। अगर इसका पावर 27 हो गया तो 2 यूनिट डिजिट जिसका होगा, इसका मतलब 2 का साइक्लिक कितना है 4, तो इसके पावर में कैसे डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24 बचेगा 3, 4 छक 24, पावर 27 था तो 24 यानी बच गया क्या 3, रिमाइंडर शेष बच गया 3, तो इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 पर पावर जो शेष बचा वो कर देंगे 3। अब 2 का पावर 3 तो कितना होगा 8, तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब फिर इसी तरह से हम देखते हैं 4 का पावर अगर हम लिखते हैं 17, 4 का पावर 17, तो 4 का साइक्लिक 4 नहीं है, 4 में क्या होता है कि उसमें अगर पावर सम संख्या है तो उसका हल आएगा 6, अगर 4 का पावर विषम संख्या है तो उसका हल आएगा 4। तो यहां 4 का पावर 17 जो है वह सम संख्या है कि विषम संख्या? अब यहां पर क्या है विषम संख्या की सम संख्या? तो विषम संख्या। 17 क्या है विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो जब विषम संख्या पावर हो तो इसका सीधे हल हो जाएगा 6, इकाई अंक का कितना आ जाएगा 6 आएगा। अगर 4 का पावर 17 विषम हो गया, अब 4 का पावर अगर हम लिखते हैं 34, तो 34 क्या है सम संख्या है, तो इसका जो हल हम करेंगे, हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा।
इस तरह से जो है 4 का ये हम प्राप्त करते हैं यूनिट डिजिट। अब दूसरा है 9 के से संबंधित क्वेश्चन देखिए। 279 पर पावर है 3। अब इसका क्या आएगा हल जो आएगा उसके यूनिट डिजिट पर कितना आएगा? तो 279 यानी इसका यूनिट डिजिट 9 है। तो 9 का रूल हमने क्या पढ़ा कि यदि 9 का पावर विषम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा, और 9 का पावर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 9 का पावर जो है यहां विषम है या सम? तो विषम है, 3 2 से कटने वाला नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर यहां लिखते हैं 569 पर पावर 200, अब इसका क्या आएगा हल? तो 200 आपका सम संख्या है, तो सम संख्या का हल जो आएगा, पावर जो सम संख्या होगा और उसका यूनिट डिजिट अगर यहां 9 है या 9 का पावर सम संख्या है, तो जो हमारा हल संख्या आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका हल यूनिट डिजिट हमने प्राप्त कर लिया। अब हमको देखना है साइक्लिक में कौन कौन आया। 2 3 7 8। अब वो देखिए, अब उस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब जैसे 3 से संबंधित है 7 3, इसका पावर अगर हम देते हैं 18, 73 पर पावर 18 और 3 का साइक्लिक कितना होता है 4, तो अब जितना पावर है उसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 18 में 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 जा 16, इसमें रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो 2 पावर किसका होगा? जो संख्या था जिस पर पावर था उसका यूनिट डिजिट यहां कितना है 3 है, तो 3 पर पावर जो शेष आएगा वो दे देंगे। तो 3 का पावर 2 कितना आ जाएगा 9, यानी 73 का पावर 18, तो उसको हम हल करेंगे तो उसका इकाई स्थान का अंक कितना आएगा 9 आएगा। इस तरह से 3 का होता है। अब दूसरा देख लीजिए 153 का पावर अगर हम यहां दे देते हैं 25 दे दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो है 3 का साइक्लिक होता है 4। अब यहां हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, अब बच गया रिमाइंडर 1, शेष 1 बच गया, तो इसका यूनिट प्लेस का 3 है, तो 3 पर पावर 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा यूनिट प्लेस। तो ये हुआ 3 का। अब हमको देखना है 7 का, तो 7 का भी साइक्लिक कितना है 4 है। 117 पर पावर 35, इसका जो हल करेंगे तो यूनिट डिजिट का कितना आएगा? तो इसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 जा 4 8 32, 3 रिमाइंडर आ गया, नहीं कितना आया 3 रिमाइंडर। तो ये 3 पावर किस पर होगा? यूनिट प्लेस 7 पर। 7 पर पावर 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 49 इंटू 7, 7 9 63, 3 हासिल 6, 7 चौक 28 34, इसका यूनिट प्लेस पर कितना आ गया 3। इस तरह से हम यूनिट प्लेस के डिजिट को फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब आ गया 8 का भी देख लीजिए। अगर 38 पर पावर हम यहां देते हैं 19, 38 पर पावर 19 देते हैं, तो फिर ये 8 भी तो आपका इसका साइक्लिक कितना होता है 4 होता है, तो इसके पावर में भी हम कैसे डिवाइड करेंगे 4 से करेंगे। तो ये 4 चौका 16, इसमें रिमाइंडर बच गया 3, तो 3 बचा, यानी 8 पर पावर 3 हो जाएगा।
तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये 8 8 64, फिर 8 में गुना करेंगे, 8 चौका 32, 2 हासिल 3, 8 छक 48, 3 51, यानी 512 आ गया, यानी 38 पर पावर 19, तो उसका जो हल आएगा, उसका यूनिट डिजिट का जो डिजिट होगा वो 2 आएगा। इस तरह से जो है हम 4 का साइक्लिक भी पढ़ लिए, और ये आपका 4 और 9 का पावर सम विषम, उस पर भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, और 0 1 5 6 से अंतिम में जो होगा उसका कितना हो पावर होगा, यूनिट डिजिट वही रहेगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे।